कमाई का पराठा। सुनील की इज्जत घर में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सुनील 22 साल का था और अपने घर में 7 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। वह एक लाला की दुकान पर नौकर था, जहां उसे 20 रुपये रोज के और कुछ खाने को मिल जाता था। पिताजी जब घर का पूरा सामान ना ला पाते, तब सुनील ही अपनी माँ को घर का बचा कुचा सामान लाकर देता था। सुनील की माँ, जो छठे बच्चे की माँ बनने वाली थी, सुबह सुबह सुनील को कहती, सुनील उठ जा और गली के दुकान से 2 रुपये का घी ला, तेरे लिए पराठे बना देती हूँ। यह बात सुनील से पहले सुनील के छोटे भाई को सुन जाती थी और इस आवाज़ से उसकी नींद एकदम खुल जाती थी। धीरू 10 साल का था, जिसकी नज़र हमेशा सुनील के पराठों पर रहती थी। वह चुपचाप बिस्तर से ही भाई के पराठों को इस लालच में देखता रहता कि कभी एक आधा पराठा उसे भी खाने को मिले। पराठे खाकर जब सुनील काम पर चला जाता, तब वो भी जल्दी से माँ के पास आता और पराठों के लिए इधर उधर देखता, पर उसे सूखी रोटियों के अलावा कुछ नहीं मिलता, जिन्हें खाकर वह गली में गुल्ली डंडा खेलने चला जाता। रोज रोज पराठों की खुशबू से तंग आकर एक दिन अपनी माँ से बोला कि उसे भी लाला की दुकान पर काम पर लगवा दो, जिससे मुझे भी सुबह पराठे खाने को मिले। माँ के कुछ बोलने से पहले ही पिताजी तुरंत बोले, चलो अच्छा है, घर में एक और कमाने वाला बढ़ गया है, नहीं तो पूरे दिन गलियों में ही खेलता था। अगले दिन पिताजी धीरू को लाला की दुकान पर छोड़ आए, जहाँ उसे महीने के 500 रुपये देने का वादा हुआ। धीरू बड़ा खुश हुआ, क्योंकि 1 महीने बाद उसे भी सुबह के नाश्ते में पराठे मिलने वाले थे। 1 महीने बाद धीरू अपनी पहली तनख्वाह ले आया। धीरू बहुत खुश हुआ था, क्योंकि अब पराठे उससे ज़्यादा दूर नहीं थे। उन दिनों शहर में एक मेला लगा हुआ था। धीरू अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे लेकर दोस्तों के साथ मेले में घूमने चल दिया। इतना बड़ा मेला उसने पहली बार देखा था। वहाँ उसने झूला झूला और चाट खाई। लौटते समय उसको कुछ खिलौने लेने का मन हुआ, लेकिन वह आते समय सिर्फ एक घी का डब्बा खरीद कर लाया। उसकी इच्छा थी कि वह अपनी कमाई से अपने पूरे परिवार को पराठे खिलाएगा। धीरू और उसके दोस्त एक नहर के किनारे रुके, जहाँ पर गर्मी से राहत पाने के लिए सभी दोस्त अपना अपना सामान नहर के किनारे रखकर नहर में कूद पड़े। लेकिन कुछ देर बाद नहर का बहाव अचानक तेज हो गया। सभी दोस्त एक एक करके नहर से बाहर निकल आए। तभी धीरू उस तेज पानी में डूबता चला गया। धीरू को डूबता देखकर गोदखोर उसे बचाने के लिए नहर में कूद पड़े। कुछ देर बाद उन्होंने धीरू को पकड़ लिया, लेकिन वो केवल धीरू का शरीर था। वह मर चुका था और पानी के कारण उसका शरीर भी फूल चुका था। धीरू को इस हालत में देखकर उसके दोस्त घबरा गए। उन्होंने जैसे तैसे धीरू को उसके घर पहुंचाया। धीरू को देखकर घर में कोहराम मच गया। उसकी माँ बेसुध हो गई। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी रोते रोते उसकी नज़र पास पड़े घी के डिब्बे पर पड़ी। अब तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस दुख को वह ज़्यादा दिन सहन ना कर पाई और कुछ दिन बाद एक बेटी को जन्म देकर वह भी धीरू से मिलने इस दुनिया से चल बसी। अब बचा था तो बस पराठों के लिए धीरू का घी का डब्बा। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।